बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम दाल कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं। लौकी उसे भी कहते हैं, दाल कद्दू। उसमें गोश्त वगैरह भी डाल देता है, मगर मैं इसमें दाल डाल रही हूँ चने की। बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊँगी। इतनी आसानी से और बहुत ही मज़े का आप सालन बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कद्दू लिए हैं हाफ़ के जी, लौकी की सब्ज़ी हाफ़ के जी यानी कि, और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चने की दाल डाल दी है। मैंने इसे पहले से भिगोया हुआ नहीं था, धो के अच्छी तरह साफ़ करके मैंने इसमें डाल दी। 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे और इसे 10 मिनट का प्रेशर देंगे, क्योंकि जो हमारे लौकी है ना वो तो बहुत जल्दी गल जाएंगे, लेकिन जो दाल है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छी तरह से उसे गलने पर हम इसे खोल लेंगे। तो चलिए हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो चने की दाल और लौकी की सब्ज़ियाँ दोनों अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो 10 मिनट के प्रेशर के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए हमारी जो दाल और कद्दू है ना दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए हाथ लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। गर्मी है ऊपर से। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी दाल जो है ना वो गल चुकी है। अब हम ये जो कद्दू है ना इसमें साबुत ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन गले हुए हैं। हम इन्हें अच्छी तरह से मैश कर देंगे और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा कप के करीब हमने ऑयल डाल लेना है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। आप चाहें तो 1 प्याज भी ले सकते हैं। बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन थे थोड़े से साइज़ में बड़े। बहुत ही बारीक चॉप किया है ताकि अच्छी तरह से जल्दी से इनका मसाला रेडी हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम ना ले। हल्का सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 30 सेकंड के लिए इसे भी हम पकाएंगे ताकि जो लहसुन है उसकी खुशबू अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। तो अच्छी तरह से पकने पर हमने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उन्हें बारीक काट लेना है और काटने के बाद हमने वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है, चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो प्याज और लहसुन वगैरह हैं वो चले नहीं। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्चों का इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ही मैंने इसमें डाल दिया। गर्मी है ना तो इसलिए मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं सालन में, और ये कोई मसला नहीं है। जब भी आपको ये मसाला जलता हुआ महसूस करे, आप थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई किया करें। बुनाई करने में ज़रा भी कंजूसी मत किया करें। बहुत अच्छी तरह से मसाला ये जो है ना पहले होता है इसे रेडी किया करें। जितना ही हम इसे अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही हमारे खानों का टेस्ट जो है ना अच्छा आता है। तो चम्मच हिलाते रहा करें और इसके पास ही रहें साथ साथ। इसको एक आप काम समझ के ना किया करें, इसे आप बहुत प्यार और मोहब्बत से खाना बनाया करें। और ये देखिए हमारा जो मसाला अब रेडी हो चुका। अब हमने इसमें दाल और कद्दू जो थे ना, मैंने कद्दू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैशर की मदद से, आप इसे चम्मच वगैरह की मदद से भी कर सकते हैं। करने पर मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जितना आपको ये गाढ़ा चाहिए उतना आपने इसे पका लेना है। मुझे थोड़ा सा चाहिए था वो, लेकिन थोड़ा सा नरम भी हो, उसमें पानी वगैरह थोड़ा सा हो, क्योंकि घर में बच्चे बड़े सभी होते हैं और वो शौक़ से खाते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल सा रखा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं और मैं इसे चम्मच से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम लो की थी क्योंकि मैंने चाहा इसके ऊपर ऑयल वगैरह अच्छे से आ जाए। थोड़ी सी मेथी है, ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत ही डबल हो जाता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसे पकाऊँगी ताकि इसके ऊपर ऑयल वगैरह अच्छे से आ जाए। और ये देखिए हमारे सालन की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त से हमारे लौकी की सब्ज़ी जो है ना वो दाल कद्दू जिसे कहते हैं वो रेडी हुआ है। यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।